बिल्कुल सामग्री सामने आती है, वो सब एक साथ होता है कि नहीं? हाँ जी। ऐसा तो मतलब विचार करने से सामग्री आती है या फिर उसी टाइम मतलब समकाल विचार करने से सामग्री नहीं आती है। हाँ सामग्री तो जैसे ही उदय हो वैसे आती है कि नहीं? जी, हाँ जी। यहाँ तो आहार का दुख दिखाया जा रहा है। आहार संज्ञा माने आहार का अच्छा, दुख। अगर दुख के हिसाब से देखें, हाँ जी, आहार संज्ञा बताई जा रही है, हाँ। आहार का दुख। पूरे दिन भर होता तो कलेश आहार का ही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिन भर क्लेश आहार का ही है कि नहीं? जी। तो अब क्या होता है कि एक तो आहार को देखना कि नहीं, आहार के विचार होना और उस समय पेट खाली रहना, असाता वेदनी के उदय या उदीड़ा से पीड़ा उत्पन्न होने लगती है पीड़ा होती है, हाँ जी। कि नहीं? और फिर आहार की तरफ विचार जाता है उपयोग कि नहीं? अब कैसा आहार कैसा चाह रहे, कैसा भी है, मिलता कैसा भी है कि नहीं, तो नियम नहीं है कि नहीं? हाँ, हाँ जी। तो ये होता है आहार का दुख, आहार संज्ञा जी, ठीक है। अर्थात किसी जैसे आपको सरस उत्तम पदार्थ की इच्छा है कि नहीं, कोई उत्तम वस्तु खाने की कि नहीं, या अच्छा भोजन खाने की क्या है इच्छा है अगर, हाँ, ठीक है ना? अब उसे उस चीज को देखना कहाँ मिलेगी, कैसे आएगी कि नहीं, या उसके विचार होना, और पेट खाली ही रहेगा उस समय कि नहीं, और अगर असाता का उदय रहना, हाँ जी, तो ये सारे कारण एक संग मिलकर क्या पैदा करते हैं? दुख पैदा करते हैं, क्लेश। हाँ, आहार की इच्छा उत्पन्न करते हैं, आहार की संज्ञा, हाँ जी, कि नहीं? तब सारा बल कहाँ लग जाता है? आहार को ग्रहण करने में उसकी तरफ हाँ, जाता है कि किसी तरह से मिल जाए, इंतजाम ग्रहण करने में सारा बल लग जाता है, सारा बल, हाँ जी। तो ये इसका नाम क्या है? आहार संज्ञा। आहार संज्ञा, हाँ जी। आहार का दुख, आहार संज्ञा, हाँ जी, आहार का दुख कि नहीं? जी। वो है ना, पूजा में एक लाइन है, सटरस, अब सटरस मिस्टर भोजन क्या, हाँ जी, भोगना मेरी शांत हुई क्या, कृष्णा की खाई खूब पड़ी पर रिक्त रही हाँ, युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ, पंचेंद्रिय मन के शतरस तक अनुपम रस पीने आया हूँ। हाँ जी, हाँ, पंच इंद्रिय मन के जो रस है, हाँ जी, ये सब आहार संज्ञा के लक्षण है। हाँ जी। अब आहार के बाद भय का दुख, हाँ जी, भय संज्ञा आ गई है। हाँ, भय संज्ञा है। हाँ जी, तो भय संज्ञा में क्या है? अत्यंत जो भयंकर पदार्थ हैं कि नहीं, कुरूप है, डरावनी चीजें हैं कि नहीं, हाँ जी, इन्हें देखने से कि नहीं, इनके स्मरण से कि नहीं, हाँ जी, इनके स्मरण से भी भय होता है। हाँ जी, हाँ, शरीर के बलहीन होने से कि नहीं, अच्छा, शरीर भी बलहीन होगा तो भी डर लगेगा। और भय कसाय की उद्दीपना से भय उत्पन्न होता है। अच्छा, हाँ जी, भय कषाय की उद्दीपना हुई तो भय उत्पन्न जी। क्या करे आरती? बिल्कुल भैया, भय कषाय की उद्दीपना होगी तो भय उत्पन्न होगा। हाँ, अब जब भय कषाय की उद्दीपना हुई उसी समय भयंकर पदार्थों का चिंतन होगा मन में क्या? हाँ, सामने नहीं है तो फिर चिंतन से आएगा। हाँ, या सामने नहीं होगा तो चिंतन में आएगा, या सामने कोई ऐसी चीज नहीं कि नहीं, जिसके देखने से डर लग जाए कि नहीं, और शरीर की निर्बलता रहेगी, तब जो दुख उत्पन्न होता है कि नहीं जी। अब एक फिर काय की संज्ञा है, मैं तुम संज्ञा है कि नहीं, तो इसका भी दुख, इसका भी क्या होता है? जी, हाँ, दुख होता है। हाँ, जैसे स्वादिष्ट और गरिष्ठ भोजन है कि नहीं, तो स्वादिष्ट और गरिष्ठ भोजन किया गया, ठीक है ना, अब किया गया या उसके विचार किए गए कि नहीं,
तो इससे क्या होता है, शरीर में शीतलता, पीड़ा होती है कि नहीं, पीड़ा बेचैनी रहती है। हाँ जी। फिर उसी समय क्या होता है, वेद कर्म की उधीड़ना होती है कि नहीं, फिर वेद का भाव पैदा होने लगता है। तो ये क्या हुई, वेद का दुख, वेद का दुख। हाँ जी। ठीक है ना। अब चौथी कौन सी है, परग्रह संज्ञा कि नहीं। तो अब जो उत्तम उत्तम सामग्रियां हैं, जैसे भोजन है, किन्हीं वस्त्र हैं, स्त्री आभूषण वगैरह हैं, मकान वगैरह हैं, महल वगैरह हैं कि नहीं, इन सब साधनों को क्या करना, इकट्ठा करना कि नहीं, एकत्रित करने के विचार रखना कि नहीं, इनके पहले भोगे थे उनका स्मरण करना, इनमें ममता भाव धारण करना कि नहीं, और इसी समय लोभ कर्म की उधेड़ना, यह होता है क्या। हाँ जी, इसी समय लोभ की उधेड़ना या उदय। हाँ, तो ये क्या हो गई, परग्रह संज्ञा, परग्रह संज्ञा। तो ये चार चीजें चलती रहती हैं, इनसे छुटकारा नहीं मिलता क्या। हाँ, नहीं मिलता, क्योंकि वेद ज्ञान तो है नहीं, तो और ये उदय आते रहते हैं, तो इन्हीं में चलती रहती प्रवृत्ति। हाँ, तो ये क्या हो गया, दुख, 4 प्रकार का दुख। हाँ, मतलब ये मनुष्य गति में ये इस तरह से यहाँ इनसे छूटा जा सकता था, इन सब दुखों से। किस उपाय के द्वारा, वेद विज्ञान के द्वारा, सम्यक भाव के द्वारा। हाँ, सम्यक भाव, सम्यक दर्शन, ऐसे छूटा जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है ना। क्या करे करता है। हाँ भैया जी, सम्यक दर्शन के बल से इनसे छूटा जा सकता था। हाँ, इनसे छूटा जा सकता था। ये चार संज्ञाएं अनादि हैं, और ये एक इंद्री से लेके सबको ही होता है ना, ये चार संज्ञा सबकी है, सबको। लेकिन कहीं छूटने का उपाय नहीं बनता, लेकिन यहाँ तो बनता है। हाँ, इसीलिए फायदा, हाँ, यहाँ पे बन सकता है कि इनसे छूटा जा सकता है। इसमें लिखा है, पीछे आप पढ़ो इसमें। हाँ, लिखा है, जो पीछे वाले पेज पे लिखा है, क्या लिखा है, ये जहाँ पर ये लिखा है, अन्यथा जो और निरंतर 17 नंबर पेज। हाँ, लिखा है ना, और निरंतर आत्म स्वरूप के चिंतन में लगा रहता। हाँ, है, यह मनुष्य जन्म का सार है, ठीक है ना। अन्यथा जो काल के संस्कार बस आहार वह मैथुन परग्रह संज्ञा में फंसकर, ठीक है ना, न्याय अन्याय कुछ भी नहीं गिनता। अब चालू हो गए पाप, क्या। हाँ जी, पाप चालू हो गए, पाप चालू हो गया। अब इनके लिए इकट्ठा करने में लगेगा। हाँ, अब इन चार चीजों की पूर्ति के लिए ना न्याय ना अन्याय, क्या, कुछ या तो वैसे ही मिल जाए या हम छीन लेंगे। हाँ, कोई खाना वैसे नहीं मिलेगा तो कोई किसी तरह चोरी करके या कैसे भी करके, हाँ, कैसे भी करके लेंगे, नहीं। परग्रह वाली चीजें हैं, या तो मिल जाए या नहीं, हम छीनेंगे, चोरी करेंगे, नहीं, मार देंगे, मार के ले लेंगे, झूठ बोल के ले लेंगे, नहीं। तो ये कहा कि इन आर वह मैथुन परग्रह संज्ञा में फंसकर न्याय अन्याय कुछ भी नहीं गिनता। अब गिनता हुआ अपनी स्वार्थमयी वासनाओं को पूरा करने के लिए, दूसरे के धन का अपहरण, झूठ बोलना, पराई स्त्री से दुराचार करना, और समय आने पर दूसरे का कंठ काटने में नहीं चूकना, नहीं, दूसरे को मार देना, गला काट देना। इन कारणों से अपनेपन को भूल जाना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे क्या प्राप्त करना है, और उसकी प्राप्ति में कौन मार्ग चलना है, वह उसके साधन कौन से हैं। इस प्रकार मनुष्य के हृदय में उक्त विचार जब तक
जागृत नहीं होते तब तक यह आत्मा उन्नति की तरफ कैसे अग्रसर हो सकता है? मतलब दुख से छूटने की तरफ कैसे चल? इस प्रकार प्रमादवश मोह निद्रा की लहर में मानव अवस्था की तीनों पनौतियों को यूं ही खो देता है। क्या है समझ में? जी, अवसर खो दिया अब उसने। मानव मनुष्य में कर सकता था, अपने इसका सम्यक दर्शन करके इनका दुख का निवारण वो कर ही नहीं पा रहा। अब हम अपने ऊपर विचार करते हैं कि हमारी क्या स्थिति है। क्या आप अपने ऊपर करो? हाँ, क्योंकि मनुष्य तो ये है। हाँ, कि नहीं है? है। तो अब यहाँ 4 संज्ञाएं दिख रही कि नहीं? दिख रही है। दिख रही है। अब इसका उपाय करो कि नहीं? उपाय क्या है? उपाय भेद विज्ञान के। देखा किससे ये? जैसे आहार, भूख लगी, अब समय दर्शन। हाँ, कि नहीं? तत्काल श्रद्धान। कि नहीं? भेद विज्ञान। कि नहीं? मोह रहित अवस्था। ठीक ना? ये क्या है? उपाय है जी। अब इसमें ये संज्ञाएं हैं, तो संज्ञाओं के जो भाव पैदा होते हैं वे उन विषयों के चिंतन वगैरह या ग्रहण वगैरह कैसे होते हैं? इंद्रिय से। कि नहीं? और उसका दुख भेदा जाता है कि नहीं? तो अब इंद्रिय से जब इस तरह के भाव पैदा होते हैं, उनके ग्रहण होते हैं, तो इससे क्या समझो? हाँ, कि इंद्रिय या भेद विज्ञान करो। हाँ, भेद विज्ञान करना है हमें। हाँ, तो जब भेद विज्ञान करोगे तो फिर आपको संज्ञाओं के जो भाव है वे इंद्रिय के द्वारा अनुभव में आएंगे। हाँ, क्या जी। इसका मतलब इंद्रियां क्या है? जीवित है जी। इंद्रिय जीवित है, इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ ऐसे जानो, ज्ञान स्वरूप हूँ कि नहीं? जी। क्योंकि किस संज्ञा का क्या भाव हो रहा है ये भी तुम्हें क्या है? पता है कि नहीं? इन संज्ञाओं में ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान और इनमें ज्ञान नहीं है, इनके विषयों में ज्ञान नहीं है, इंद्रियों में नहीं है कि नहीं? लेकिन ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। जैसे इन संज्ञाओं में जैसे आहार का दुख है, तो आहार का दुख है या डर लग रहा है कि नहीं, या परगल वगैरह है, तो ये क्या है जी? पता चलता है कि नहीं? हाँ जी, पता चलता है। तो वो पते वाला कौन है? जीव। वो पता है, पता चलता है, मतलब जानने में आ रहा है, वो इंद्रिय के माध्यम से जीव में जानने में होता है। तो इसका मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ कि नहीं? जी। और ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। अब उस चेतन भाव में ऐसा प्रकाश है कि ये संज्ञा का भाव, इसका व्यापार कि नहीं अनुभव में आता है, जानने में आता है। और किन के जानने में आता है? मेरे जानने में आता है। तो इसका मतलब आप भी जानने में आ रहे? हाँ। कि नहीं? अर्थात मेरा ज्ञान प्रकाश है, वह सुपर प्रकाशक है जी। कि नहीं? जी। ये संज्ञा का भाव मेरा स्वरूप नहीं है। क्या मेरा स्वरूप तो इससे अलग है कि नहीं? उस स्वरूप में स्व और पर का क्या होता है? ज्ञान होता है, जानना होता है कि ये संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है कि संज्ञा का भाव का जानना होता नहीं, है? संज्ञा नहीं होती, संज्ञा के भाव का जानना होता है और अपना भी जानना होता है। हाँ, लेकिन वो ज्ञान किसी रूप नहीं होता, इसलिए मैं शुद्ध चेतन। मैं कहता हूँ मैं शुद्ध चेतन हूँ। ये छूटने का उपाय है जी। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, क्या? यही छूटने का उपाय है बस। हाँ, और कोई उपाय नहीं। अब अगर ऐसा नहीं हुआ कि नहीं, तो अब उपदेश का जो क्रम चल रहा है तो वो चल रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब ये अवस्था बनेगी कि नहीं? तो क्या लिखा? कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रक में सुरतन धरे। तो कभी अकाम निर्जरा करे, इसका मतलब क्या है?
बिना वेद विज्ञान के जी मतलब दोबारा ऐसी कर्म भावना को नहीं भाई। दोबारा कर्म बंधेंगे ना इस निर्जरा से, दोबारा कर्म आ नहीं। जाएगा। हाँ क्या क्या जैसे कभी अकाम निर्जरा करे मतलब वो निर्जरा जो कर्म निकल रहा है तो दोबारा वापस लौट के आ रहा है ना, उस ऐसा नहीं हो रहा कि वो बंधे ना दोबारा बंध रहा है। क्योंकि नहीं, समय ये बात नहीं है। क्योंकि शुभ भाव करे भैया, पहले ये लिखा ना, कभी अकाम निर्जरा करे, हाँ नहीं हाँ शुभ भाव करे भैया। स्वभाव। हाँ तभी तो फिर देव गति में जाएगा भैया, धर्म ध्यान करेगा। ये अकाम निर्जरा का स्वरूप अलग है, नहीं पहली बात तो अकाम ये निर्जरा तो जैसे भैया सबके हो ही रही है। नहीं नहीं। अच्छा अब आप सुनो कि ये लिखा ना, कभी अकाम निर्जरा करे, नहीं जी तो अकाम निर्जरा एक तरह की निर्जरा है, निर्जरा का स्वरूप है अकाम निर्जरा, नहीं ये तो सकाम निर्जरा है, जी ये तो हो रही है। अच्छा अच्छा अकाम निर्जरा अलग है, नहीं अच्छा ठीक है। तो क्या है, कभी अकाम निर्जरा करे मतलब कभी मतलब है कि ये हमेशा नहीं होती क्या। अच्छा हमेशा नहीं होती निर्जरा। हाँ जैसे भी लगा कभी, हाँ तो कभी का मतलब ये है कि ये निर्जरा हमेशा नहीं होती। अच्छा हाँ हम्म, कभी अकाम निर्जरा करे, हाँ अगर वो निर्जरा अकाम निर्जरा हुई कि नहीं हाँ तो भवनत्रक में जन्म हो जाएगा। अच्छा अब आप कहोगे ये अकाम निर्जरा क्या है, हाँ जी तो अकाम निर्जरा ऐसी है कि बुद्धि पूर्वक तो 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग नहीं किया। जी क्या? हाँ बुद्धिपूर्वक तो नहीं करा त्याग 5 इंद्रिय के विषयों का। बुद्धि पूर्वक तो त्याग नहीं किया हाँ और कर्मोदय के बस वे चीजें मिली नहीं कि नहीं, अच्छा जी मिली तो नहीं। उस अवस्था को सुख मतलब सहन किया, कलेशित नहीं हुए। क्या? अच्छा 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 जो अवस्था नहीं मिली तो वो उससे क्लेशित मतलब नहीं 5 सहन कर इंद्रिय के लिया। और मन के जो विषय है कि नहीं वे उनकी इच्छा है कि नहीं है, हाँ है और वे पदार्थ नहीं मिल रहे, हाँ तो कर्मोदय से नहीं मिलेंगे, ऐसे कर्मोदय है तो नहीं मिलेंगे, हाँ तो उसमें दुखी नहीं होता उससे मतलब उसको और सहन दुखी नहीं हुए, कलेश नहीं हुआ कि नहीं, कलेश नहीं किया, किसी से लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया कि नहीं, हाँ उस स्थिति को सहन किया। क्या? हाँ उस स्थिति को सहन करा जो नहीं मिला। हाँ सहन किया कि नहीं। अब भूख है, प्यास, मारन ताड़न जो कुछ भी हुआ हाँ हाँ कि नहीं, हाँ हाँ वो सबको सहन किया, अच्छा ठीक है ना, और आयु पूरी हो गई। अच्छा तो वो उस समय जो निर्जरा हुई उसका नाम क्या है? अच्छा अकाम निर्जरा। वो है अकाम निर्जरा। अच्छा ऐसा देखा जाता है कि नहीं? हाँ देखा तो जाता है। हाँ हाँ मतलब ये है कि 5 इंद्रिय के विषयों को तत्व ज्ञान पूर्वक तो नहीं छोड़ा कि नहीं, कोई नियम वगैरह भी नहीं लिए लेकिन आगम के अनुसार कि नहीं। हाँ लेकिन वे विषय मिले नहीं कि नहीं। हाँ जी तो कर्मोदय से अगर वे विषय नहीं मिल रहे हैं तो उस स्थिति को सहन किया, कोई झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं की कि नहीं, और उसको सहन करते करते आयु पूरी हो गई। तो उस समय कर्मों की निर्जरा होती है, उसका नाम क्या है? अकाम निर्जरा। मगर भैया जैसे ये 2 तरह की निर्जरा होती है, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा है ना, तो वो अब देखो उसको अब नहीं रखो, अब केवल अकाम निर्जरा के बारे में विचार करो कि नहीं। नहीं तो ये फिर बोलो। ये समझ में नहीं आया। जैसे अकाम निर्जरा है तो ये आप जैसे आप कह रहे हैं कि सहन नहीं करा, जैसे जो चीजें चाहता था उसको सहन कर लिया उसने, तो फिर अकाम निर्जरा हुई। हाँ क्योंकि सम्यक वगैरह कुछ नहीं है। सम्यक नहीं है वो तो, ये तो है ही। हाँ जी अगर तो ऐसा होता है जैसे मान लो 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा है कि नहीं, अब भी चीजें नहीं मिल रही हैं, तो नहीं मिल रही है तो यहाँ तो झगड़ा कर रहे हैं। हाँ जी क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। छुड़ा रहे हैं कि नहीं, चोरी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं
तो यहाँ तो कोई अकाम नेजरा नहीं है। क्या अकाम नेजरा तो ऐसी है कि 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग नहीं किया, लेकिन अगर वो विषय नहीं मिल रहे हैं तो उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति को सहन कर रहे हैं। भैया सारे भाव जितने भी होते हैं ये अनंतानुबंधी के, और उसमें सारे कर्म उदय से ही तो हो रहे हैं। हाँ, वो सब देखा जाए अंतराय कर्म भी है, उसमें सहन नहीं हो रही। सब है, सब है भाई, सब है। ज्यादा मत फैलाओ उसको। क्या ज्यादा फैलाओ तो बेटा ही समझ में नहीं आएगा। तो सारे कर्म मौजूद हैं, हम तो कह रहे हैं ना सम्यक्त भी नहीं है। भैया अकाम निर्जरा अन्यमति को भी होती है क्या? अरे किसी को भी हो सकती है, चाहे मतलब जैसे ये जो तप करते हैं एक पैर पे खड़े होकर, मतलब जो भी सबको हो जाती है। हाँ, वही तो वैसे खोलना चाह रहा है आप, एक उसको समझ जाओ तो पहले अकाम निर्जरा किसी को भी हो सकती है, मिथ्यात्व के उदय में है। क्या हाँ ठीक है, वो 5 इंद्रिय के विषयों को है ना कंट्रोल किया हुआ है, किसी से कलेश नहीं कर रहे हैं, तो उसको सहन कर रहे हैं, फिर उससे जो लेकिन नहीं मिल रहे हैं तो झगड़ भी नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, कलेशित परिणाम नहीं है, तो इसलिए अकाम निर्जरा हो रही है। हाँ, ये अकाम निर्जरा है, ये एक अलग तरह का भाव है कि नहीं भैया। इसका जैसे ऐसे ही तो था, जैसे एक ये निर्जरा है तो ये किसी काम की इसलिए नहीं है क्योंकि दोबारा चाहे गति अब कैसी भी तो सबको हो रही है। हाँ, एक तो सबको, ये तो सबको हो रही है, और एक निर्जरा ऐसी होती है जब दोबारा कोई जो सबो सम्यक दर्शन के उसमें होती है कि जो कर्म जब निकलता है वो आती नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो निर्जरा यहाँ किसी काम की नहीं है, काम मतलब ये उन दोनों से अलग तरह की है। हाँ, अच्छा, इसका स्वरूप अलग है। अच्छा, जो निर्जरा में आई है वो एक तो निर्जरा है, सब जीवों के कर्म का उदय होकर कर्म निर्जरित हो रहा है जी, जो निकल रहा है कर्म तो सबके निकल रहा है, जो 12 भावना में कही है पहले सबके होए कि नहीं, कुछ करे काम नहीं तेरा। अच्छा, हाँ, तो वो तो हो गई सकाम निर्जरा। ठीक है, ये तो सब जीवों को हो रही, जितने कर्म बंधन वाले जीव हैं सबके उदय आके कर्म खिर रहे हैं। अच्छा, उसका नाम है सकाम निर्जरा। अच्छा, दूजी करे जो उद्यम से, हाँ, मिटे जगत फेरा। हाँ, तो उद्यम, इसमें उद्यम आत्मानुभव का है। हाँ, वो निर्जरा कि नहीं। तो आत्मानुभव पूर्वक व्रत शील संयम वगैरह का साधन होने पर जो आचरण किया जाता है स्वरूप में, तब भी कर्म गिरता है कि नहीं गिरता। उसको कौन सी निर्जरा कहते हैं? वो उद्यम वाली है। क्या जो उद्यम करके कर्म को खिपाया जाता है, जो कर्म उदय में अभी आया नहीं उसे उदय में लाया जाता है। क्या और उसकी सत्ता, उस कर्म की सत्ता को नाश किया जाता है उसमें, जिसमें बहिरंग तप है, अंतरंग स्वरूपाचरण चारित्र है कि नहीं। जैसे मुनराज के उपन श्रेणी निर्जरा होती कि नहीं। नहीं, वो तो समझ में आ रही है। हाँ जी, हाँ, और एक तो सबके हो ही रही है, जब काल पाके कर्म उदय में आके निकल रहे हैं जी हो गई। अच्छा, ये इन दोनों निर्जरा से अलग निर्जरा का स्वरूप है ये। हाँ, ये अलग है। अच्छा, ठीक है, ये हर समय नहीं होती। ठीक है, मतलब कभी ऐसी निर्जरा भी होती है कि जो इस तरह सहन करके इस तरह की हाँ, कभी तो लिखा है, कभी माने हर समय नहीं होती। अच्छा, ठीक है। हाँ, हर समय तो यही होता है कि ये विषय वगैरह जब नहीं मिलते हैं तो झगड़ा होता है, लड़ाई होती है कि नहीं, सब होता है, मारपीट होती है। ये तो एक अलग तरह की निर्जरा है। अच्छा, क्या अब आई समझ में कि नहीं? जी, ये अलग तरह की निर्जरा, उन दो तरह की निर्जरा नहीं है। जो ये कि हर समय होती है, उद्यम वाली होती है, तो इनसे अलग है ये। हाँ, इनसे अलग है, लेकिन इसको हाँ बोलो। भैया ऐसा समझ सकते हैं क्या कि जो अकाम निर्जरा है वो 2 तरह की हो गई, एक शुभ और एक अशुभ, कभी कभी शुभ होती है, ऐसा समझ सकते हैं? ऐसा समझ लो, उसमें क्या है, लेकिन ये अकाम निर्जरा का स्वरूप ऐसा ही है कि नहीं, कि 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग नहीं किया है कि नहीं, लेकिन अब अगर विषय नहीं मिल रहे हैं तो उस स्थिति को सहन कर रहे हैं कि नहीं। कोई अगर उसको शरीर का घात भी करे तो उसको भी सहन कर रहे हैं, है ना।
ऐसे जीव यहाँ से निकल के अपने तर्क में पहुंचते हैं। ठीक है ना? जी। देवगति का स्वरूप चल रहा है ना अब। इसीलिए क्या अशुभ नहीं हुई, वो तो शुभ ही है। अशुभ जब होती, जब 5 पाप में प्रवृत्ति हो जाती। जी बिल्कुल। ठीक है ना? पढ़िए। अर्थ मनुष्य या सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याय में कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की तो उसके फल स्वरूप भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी इन त्रिक में किसी एक जाति के देव का शरीर धारण किया। ठीक है ना? हाँ जी। कहाँ से कहाँ पहुंच गए? हाँ, देवों में भवंत्रिक, व्यंतर, ये ज्योतिष देवों में। हाँ, मनुष्य से या तिरंज से हाँ, देव में पहुंच रहे हैं। हाँ, क्या? हाँ, ठीक है ना? कहाँ से? मनुष्य से हाँ और या तिरंज से। जी। कौन से मनुष्य? तिरंज, सैनी पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय। ठीक है ना? किस कारण से? अकाम निर्जरा से। मनुष्य या सैनी पंचेंद्रिय तिरंज पर्याय में कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की तो उसके फलस्वरूप भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष इन त्रिक में किसी एक जाति के देव का शरीर धारण किया। अब आगे क्या कह रहे? वहां पर सब समय में विषयों की चाह रूपी दावानल में जलता रहा। हाँ, दुख में कोई फर्क नहीं पड़ा। जी, क्या? जी। इच्छा बढ़ गई और इच्छा खत्म नहीं हुई। इच्छा गति तो बदल गई लेकिन दुख में अंतर नहीं पड़ा। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, क्या? ये अंतर नहीं पड़ा बिल्कुल। हाँ, मतलब गति तो बदल गई, मनुष्य गति से देव गति आ रही है। हाँ जी। लेकिन दुख में कोई अंतर नहीं है। जी फिर क्या हुआ? भैया पूछो। क्या? किसी को पूछना था कुछ? हाँ, भैया जी कह रहे हैं, भैया जी अकाम निर्जरा और विपाक निर्जरा एक ही चीज है? एक क्या? अकाम निर्जरा और अविपाक निर्जरा एक ही शब्द है ना? नहीं है। ठीक है? जी, पढ़े आगे भी। नहीं समझ लो। पढ़िए। तथा मरते समय रो रो कर विलाप किया और अत्यंत दुखों को सहन किया। यदि कदाचित वह जीव विमानवासी देव भी हो गया तो भी वहां सम्यक दर्शन के बिना अत्यंत दुख पाता रहा। और ठीक है ना? हाँ जी। अगर विमानवासी भी हो गए तो सम्यक दर्शन के बिना भी दुख रहा। हाँ। और जीवन के अंत में वहां से च्युत होकर एक इंद्रिय स्थावर शरीर को धारण किया। हाँ, अब ये वहां से निकल के एक इंद्रिय में आ रहे हैं। हाँ। इस प्रकार यह जीव चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण के चक्कर में पड़कर पूरा किया करता है। ठीक है ना? हाँ। ऐसे चक्कर पूरा हुआ। हाँ। तो ये चक्कर कितने काल का है? ये तो अनंत काल का चक्कर है। ये अनंत काल का है। मतलब भैया घूमता रहेगा ना अभी गतियों में। घूमता तो रहेगा लेकिन ये चक्कर पूरा कितने समय में हो जाता है? एक चक्कर